जो इधर बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान जी के पास में इन्हीं से सवाल पूछने के। जय भगवान जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, ताज़ा शेप के अंदर वाकई बड़े सुंदर चेहरा दिख रहा है। आपके राजीव नगर, कात्यानी विहार, बेगम विहार के लोग सच्ची में काफ़ी परेशान हाल में है और कई जगह तो कुछ नारेबाजी भी हुई ढूंढ रहे हैं। क्या मुद्दा है कि आप सुनाई में आता है कि आजकल कम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं लगातार 2 हफ्ते से नहीं जा पा रहा हूँ जी, क्योंकि लगातार जिस दिन जो मेरा दिन है बुधवार को उसी दिन लगातार बारिश हो रही है जी। तो इसी वजह से 2 बार मैं बुधवार को नहीं जा पाया और लगातार मैं उस एरिया को देख रहा हूँ और जहाँ पर जो समस्याएं आप बता रहे हैं वहाँ पे हमने 7 पंप लगाए हैं और 7 पंपों के द्वारा हम पानी को निकाल रहे हैं। एक आपके विधानसभा के अंदर ही बेगम विहार वाले क्षेत्र में या नवीन विहार वाले क्षेत्र में एक बच्चे की पानी में डूबने से भी मृत्यु हो गई। जल भराव की ऐसी विकराल स्थिति है। क्या है कि पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि वाकई इसी क्षेत्र में मैं काफ़ी घूमता फिरता रहा, इतनी विकराल समस्या नहीं आई। इस बार ऐसी विकराल समस्या की। देखिए, अगर कोई समाचार है कि बच्चा कोई डूब गया है तो ऐसी कोई खबर मेरे पास तो आई नहीं जी। 1.5 महीना हो गया। कोई प्रमाणित कोई अगर कोई है जी तो मेरे ना कार्यकर्ता ने बताया ना मुझे किसी ने बताया जी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश पड़ रही है जिसकी वजह से जल भराव हो रहा है। और क्योंकि चाहे मैं राजीव नगर की बात करूं, राजीव नगर एक्सटेंशन की बात करूं, क्योंकि प्रॉपर नाला सिस्टम वहाँ पे नहीं है जी और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। क्योंकि जब तक आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं होगा तो पानी कैसे निकलेगा। और वहाँ पर जैसे कि अभी आपने बात की कि प्लॉट जो है वहाँ पे काफ़ी प्लॉट, बड़े बड़े प्लॉट हैं जो खाली पड़े हुए हैं और जो कॉलोनाइज़र है उन्होंने जो कॉलोनी है वो गड्ढों में कॉलोनी काट दी, जिसका जल भराव नहीं हो पाया। लेकिन अन्य सरकारें आई और उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमने वहाँ पे काम करने की कोशिश की है और बहुत से रोड बनाए भी हैं हमने, बहुत से हमसे रह गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर पानी की लाइनें नहीं पड़ी हैं वहाँ पर हम पानी की लाइनों का अभी टेंडर कर रहे हैं। टेंडर करने के बाद में हमने सीवर लाइन के टेंडर किए हैं जहाँ पर हम सीवर लाइन डाल रहे हैं। और मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि अभी राजीव नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनीज़ के अंदर हम जल्दी ही सभी गलियाँ बनाने वाले हैं और सरकार की तरफ से सेंशन जल्दी ही आने वाली है। इलाका आपका वाकई काफ़ी बड़ा है। वो उधर टटेसर से लेके शुरू करूं और तो वो कहाँ रोनी सेक्टर 24, 17, 16 तक में पहुंचता है। उस तरफ भी सेक्टर 22 से शुरू करता चला जाए तो उधर नरेला के आसपास तक पहुंचता होता है। बड़ा इलाके में आमतौर पर कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन हम अगर सूझबूझ वाले लोगों से भी मेरी बात हुई, तकरीबन सारे लोग आपके आलोचक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि मानसून है, इस वजह से बारिश है, बारिश का पानी खत्म हो जाएगा तो ये समस्या भी धीरे धीरे दूर होगी। विधायक कोई भी नहीं चाहता है कि लोगों के घरों में पानी भरे या लोगों के घरों के सामने में कीचड़ फैले। कोई विधायक अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं चाहता। काम सीवर का वाकई अच्छा हो, इस बात का मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ आपकी कि आपके एरिया में, आपकी विधानसभा में कई जगह सीवर जो कभी लोग सोच नहीं सकते थे कि हमारे घरों के सामने सीवर पड़ेंगे, वो डाले गए मानसून से 10 दिन पहले ही। लेकिन सीवर का प्लान क्यों आया? ये तो पिछले 3 साल से सीवर पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपको गलत खबर है कि 10 दिन पहले 22 जैसे इलाकों में मेरी ये कच्ची कॉलोनियों के लिए नहीं, मैं ये कच्ची कॉलोनी के लिए बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल पहले टेंडर हुए थे जी, जब से सीवर पड़ रहे हैं लगातार जी। और लगातार पड़ने के बाद में बीच में क्योंकि कोरोना था, नहीं तो अब तक सीवर का काम कंप्लीट हो चुका होता। आपका कहना है अगर ये कोरोना 2 बार लहर ना आई होती तो अब तक उससे पहले फाइनल हो जाता। सिर्फ वो कोरोना की वजह से मामला दब जाता और फिर वो काम रुक जाता और तो कहीं ना कहीं आके वो बारिश के आसपास में काम शुरू हो पाता। अब फिर बारिश में वैसे भी काम नहीं होता है बारिश में, क्योंकि बंद कर दिया जाता है जी। अच्छा, चलिए, बाढ़, पानी, इन सब की बातें तो काफ़ी सारी हुई। अब आ जाते हैं स्कूलों के ऊपर। स्कूलों के विषय में बताइए कि क्या क्या दशा सुधरी है बवाना विधानसभा में? देखिए, मेरे जैसे मैं बवाना की बात करूं तो मेरे जो नॉर्थ का जो एरिया है उसमें हम 3 स्कूल बना रहे हैं जी। और करीब 9 स्कूल हम वेस्ट के अंदर बना रहे हैं जी। नॉर्थ के अंदर जी। नॉर्थ वेस्ट के अंदर 3 स्कूल बना रहे हैं जी। और जो हमारी जो नॉर्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम 8 स्कूल बना रहे हैं। तो स्कूलों के अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, शायद मुझे लगता नहीं है कि किसी और भी सरकार और किसी सरकार ने ऐसा सोचा भी होगा जैसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप कंपैरिजन करेंगे सरकारी स्कूलों को या प्राइवेट स्कूलों के बीच में, तो आप सरकारी स्कूल को बेहतर पाओगे। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी साइंस की लैब है, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है सरकार ने। वो प्रयास किया है कि दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन का जो मामला है उसको काफ़ी
अच्छी स्थिति में सुधार किया है उसका। और बिल्डिंग की मैं बात करूं तो अच्छी, बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई है सरकार ने। और फिर मैं बात करूं स्कूल की, तो जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है और 21 आप ही के अंडर में है जी, मैं आपको बेहतरीन बिल्डिंग वाला स्कूल मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी स्कूल जो है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो सरकार ने पूरी हर विधानसभा के अंदर 5 खोलने की बात की है। तो मेरे यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करूँ तो 2 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, एक प्रतिभा है और एक अभी नया हम लोग जो से आर्मी स्कूल बना रहे हैं दरियापुर के अंदर। और हमने स्कूल की मैं बात करूं तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हमारा सेक्टर 23 है, इसको स्पेशलाइज साइंस किया है, जिसके अंदर सिर्फ 9वीं से लेकर के बना हुआ स्कूल जी 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी बच्चे अब इसके अंदर साइंस पढ़ेंगे। अच्छा। ऐसे ही विजुअल आर्ट जो सेक्टर 21 का है, उसके अंदर आर्ट की पढ़ाई होगी जी। और ऐसे मैं बात करूं 22 की तो उसके अंदर उसकी क्या नाम है, कॉमर्स की रीडिंग होगी, स्टडी होगी उसके अंदर। तो इस तरीके से सरकार ने बड़ा चेंज करने की कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है। और जो विदेशी जितनी भी हमारी विदेशी संस्थाएं एजुकेशन से संबंधित, उन सभी से अच्छा टाइप किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का जो मॉडल माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, और वो चाहते हैं कि जो दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरे देश के अंदर जाए। दिल्ली का जो भी सूझबूझ भरा नागरिक है, जो दिल्ली का रहने वाला है, तो पक्के तरीके से आपके विधानसभा में ने तकरीबन जगह पे स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की वाकई तारीफ करेगा। वाकई बहुत अच्छे स्कूल बना दिए गए, बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना दी गई है। बच्चों के माँ बापों को वाकई लगता है भेजते समय कि हमारा बच्चा जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहा हो। पर तकरीबन टटेसर, रोहिणी सेक्टर 22, 21, बेगमपुर, रोहिणी सेक्टर 30, 31, 32 पे यहाँ मिला के लगभग 6 पेरेंटों ने पिछले 1.5 महीने में मुझे शिकायत करी, जिनमें से 4 ने तो मुझे फोर्सफुली कहा था, उनमें से 5 को मैंने आपके ऑफिस में ही भेजा। अब स्कूल में वो एडमिशन करवाने जाते हैं तो उन्हें बड़ी लागी लिपटी किस्म की बातें कही देती है। सही तरीके से सुंदर बिल्डिंग बन गई, सुंदर डेस्क बन गए, एडमिशन प्रक्रिया में उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, या यूँ कहना चाहिए उन्हें दौड़ाया जाता है। ये अभी 1.5 महीने के भीतर की बात है। नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिल्ली गवर्नमेंट ने 3 बार यहाँ पर लोगों को डेट दी है कि आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं जी। 4 मौके दिए दिल्ली गवर्नमेंट ने। अभी दिया मुझे अभी अगर लोग फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जी, तो फिर तो दिक्कत है। फिर दूसरा एज का मामला होता है, कई बच्चे ना एज ग्रुप को 7 साल से ओवर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं। अब कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो वो तो लोगों को समझना चाहिए कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। फिर उसके बाद में भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, उसके बाद भी एडमिशन हुए हैं लास्ट टाइम में। तो सरकार का तो पूरा प्रयास है कि हर तरीके से हर बच्चे को शिक्षा मिले और वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास करे। अच्छा, मुझे आपको बताते हुए वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी बवाना विधानसभा के आसपास में सटी हुई जो अन्य विधानसभाएं, उनमें से 3 में आमतौर पे मुझे ऐसी खबरें सुनने को मिली, आलोचनाएं सुनने को मिली कि वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक सही से काम नहीं कर रही है या बंद हो गई है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि बवाना विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक बड़े अच्छे से काम कर रही है। अपने यहाँ की मोहल्ला क्लिनिक को बेहतर बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं अपने जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे नॉर्थ के अंदर 6 हैं और 7 मोहल्ला क्लिनिक हमारे नॉर्थ वेस्ट में 6 हैं और 7 मोहल्ला क्लिनिक हमारे नॉर्थ में हैं, जिनको लेकर के हमने विजिट की, चेक किया है उनको। और जहाँ जो 2 मोहल्ला क्लिनिक पाए जो हमारे चालू नहीं थे, जिनमें थोड़ी सी दिक्कतें थी, जिसमें एक में मीटर नहीं लगा हुआ था, खेड़ा गढ़ी, तो वो उसकी हमने विजिट करा दी है और अभी जल्दी हम 1.5 महीने के अंदर उसको चालू करने जा रहे हैं। एक सुल्तानपुर के अंदर भी हमारा PWD को हैंडओवर करना था CDMO नॉर्थ को। अच्छा। तो वो भी हम जल्दी उसको भी चालू कराने वाले हैं। और नए 4 मोहल्ला क्लिनिक हम अभी डेरी में खोलने जा रहे हैं। और बस कुछ इलाके हैं जिनके अंदर 1-2 के अंदर, कुछ इलाकों में अभी नहीं, 1-2 इलाके हैं जिनके अंदर हमारा नहीं है, तो उस पर भी हमने पूरा कंसीडर किया, पूरा प्रयास किया है कि हम जल्दी ही उनके अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, जिसको लेकर के मैं अपनी CDMO नॉर्थ वेस्ट, CDMO नॉर्थ और DGHS और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सबसे मिला हूँ। और माननीय सत्येंद्र जैन जी से भी मुलाकात की है, पूरा प्रयास किया है कि जितने भी हेल्थ को लेकर के जितने हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं या फिर हमारी जो जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, जैसे कि मैं बात करूं महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, तो इसके अंदर भी प्रयास किया है कि हमने इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए जी।
लेकिन अगर महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के सुधार या कार्यों की बात करूं तो अभी भी उसमें आलोचनात्मक तरीके से इस चीज़ की वजह से काफ़ी कमियां और काफ़ी चीज़ों में सुधार होने की गुंजाइश है। देखिए मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये दिल्ली देहात का एक हॉस्पिटल है, अकेला हॉस्पिटल है इधर बवाना के अंदर, और इस पर बहुत लोड भी है, और कुछ जो लोकल डॉक्टर हैं वो रहना नहीं चाहते इसमें, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर की वजह से भी थोड़ी सी परेशानी आती है। और हमारा प्रयास है पूरी तरीके से, माननीय सत्येंद्र जैन जी लगे हुए हैं कि ये जो आपका MBH है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, इसके अंदर पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से प्रयास किया जाए, सुधार किया जाए, जिसके लिए माननीय सत्येंद्र जैन जी ने विजिट भी की थी बीच में। जी। अच्छा, अप्रमाणित सूचनाओं के हिसाब से बोलूं तो आपकी विधानसभा में लगभग, आपकी विधानसभा से सवाल जुड़े हुए काफ़ी हो गए, थोड़ा एक राज्य स्तर के सवाल पर आते हैं, तो लगभग 150 आशा वर्कर रहती हैं आपकी विधानसभा में, बाकायदा जो आपको वोट वगैरह भी देती हैं। आजकल आशा वर्करों की बड़ी समस्या चल रही है, वो हड़ताल कर रही हैं पिछले लगभग 20-25 दिनों से। उनमें से कुछ आशा वर्कर अभी हफ्ता भर पहले एक ज्ञापन आपके दफ्तर में भी जमा करके गई, और कुछ आशा वर्करों ने राजीव नगर वाली मोहल्ला क्लिनिक के पास में जो आपकी ब्रांच खुली हुई है उसमें भी दी है। आशा वर्करों की दिल्ली सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, उनमें से कई सारी आपके इलाके में भी रहती है, और वाकई उन्होंने आपको वोट भी दिया। उनमें से 5 को तो मैं पक्का जानता हूँ कि वो कट्टर आम आदमी पार्टी टाइप की है। जी, मैं आपको बताऊं कि जो आशा वर्कर होती है हमारे, जो DGHS हमारी डिस्पेंसरी हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं दिल्ली के जो हमारे इलाके के हैं, उन सभी से आशा वर्कर जुड़ी होती हैं, और करीब 200-300 घरों पर एक आशा वर्कर काम करती है। 14,000 घर होते हैं लगभग एक औरत के पास में, जिनका काम जच्चा बच्चा नवजात शिशुओं की देखभाल करना होता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि उनको, वो अपना काम कर रही हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड है कि हमारे को 3,000 तनख्वाह दी जाती है, हमारे को कम से कम तनख्वाह बढ़ाई जाए। जो तनख्वाह की बात की है तो माननीय इसमें माननीय जो CM साहब हैं वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, वो तो ऊपर लेवल का मामला है, वही बता पाएंगे क्या करेंगे इसमें। तो प्रयास है और बात चल रही है, इम्प्लीमेंट पूरा होगा, ये सरकार का मामला है। अपने चैनल को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।